सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द 3 कैपेसिटर्स शोन इन फिगर। तो सिचुएशन ये है कि ये रहा एक सर्किट डायग्राम, इसमें 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ में, और हम लोग को इन तीनों कैपेसिटर का चार्ज बताना है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और ये कॉम्बिनेशन 8 माइक्रोफैरड के साथ में सीरीज़ में है। तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो ये रहा अपना ओरिजिनल सर्किट, इसमें ये 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, मिलाकर 8 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ये रहा इसका इक्विवेलेंट, और ये दोनों 8 माइक्रोफैरड सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 4 माइक्रोफैरड। तो बैटरी ने जो चार्ज सप्लाई किया होगा Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। तो C इक्विवेलेंट हो गया 4 और V का वैल्यू है 12। तो बैटरी के द्वारा चार्ज सप्लाई किया गया 48 माइक्रोकूलम। अब 48 माइक्रोकूलम जो बैटरी ने चार्ज दिया है वो इन दोनों कैपेसिटर्स के पास इक्वल अमाउंट में है, 48, क्योंकि ये सीरीज़ में है और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। तो दोनों ही कैपेसिटर का चार्ज 48 माइक्रोकूलम है। तो 48 माइक्रोकूलम अगर चार्ज है तो वोल्टेज हम लोग निकाल सकते हैं V इक्वल टू Q अपॉन C। Q का वैल्यू 48 इस कैपेसिटर के लिए और C का वैल्यू है 8। तो वोल्टेज आ गया 6 वोल्ट। सिमिलरली इसका वोल्टेज भी आ गया 6 वोल्ट। अब ये वाला जो 8 माइक्रोफैरड है ये तो अकेला था, बट ये वाला 8 माइक्रोफैरड 2 4 माइक्रोफैरड के कॉम्बिनेशन से बना था, कुछ इस टाइप से। ये दोनों मिलकर 8 माइक्रोफैरड हुआ था। तो इन दोनों का हमको अलग अलग चार्ज निकालना है। पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो पैरेलल में जो चीज़ सेम रहता है वो है वोल्टेज। तो इस 8 माइक्रोफैरड के अक्रॉस 6 वोल्ट था, तो इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा और यहाँ इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट है। तो अगर इसका वोल्टेज 6 वोल्ट है तो चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू CV। C का वैल्यू हो गया 4 और V का वैल्यू है 6। तो चार्ज हो गया 24 माइक्रोकूलम। सिमिलरली इस 4 माइक्रोफैरड पर भी चार्ज हो गया 24 माइक्रोकूलम। तो तीनों कैपेसिटर्स का चार्ज हम लोग को मिल चुका है।